अगर तुम्हारा सीना अभी तक नहीं फूला तो समझ लो गलती वर्कआउट में है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो चेस्ट वर्कआउट जो साइज बढ़ाए, शेप दे और हर रैप के बाद पंप दे, ऐसा भी कि शीशा बोले भाई अब बन रहा है। बिगनर्स हो या इंटरमीडिएट, ये वर्कआउट सीरीज तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखो वरना सीने में ग्रोथ की कहानी अधूरी रह जाएगी। टेस्ट बनानी है, आज का वर्कआउट फॉलो करो। शपा 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 लगाओ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज की जो वीडियो रहने वाली, आई विल ट्राई जो बिगनर या न्यूबी जो जिम गोअर होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं परफॉर्म, वो मैं बता सकूं, जल्दी फिजिक अचीव कर सको। अभी मैं प्री वर्कआउट बना रहा हूँ, प्री वर्कआउट पी लेता हूँ, फिर हम जिम जाएंगे। एंड चाचू भी आज आने वाले हैं सेशन करने। चाचू चंद्रनाहन घूमने गए थे तो ही इज़ बैक एंड आज हम परफॉर्म करेंगे चेस्ट वर्कआउट। और ये देखो भाई, ये गया इसमें प्री वर्कआउट एंड मसल ब्लेज का प्री वर्कआउट यूज़ कर रहा हूँ मैं। एंड मैं इसको वीक में तो मैं 1 या 2 टाइम ही लेता हूँ। ASMR सॉल्युबिलिटी भी इसकी अच्छी है, MB की। प्री वर्कआउट था नहीं मेरे पास तो मैं इतने टाइम से कॉफ़ी पी रहा था। फिर चाचू एक दिन सोलन गए थे तो मैंने चाचू से मंगवा लिया था। क्रिएटिन का क्या है, क्रिएटिन मैं आफ्टर वर्कआउट लेता हूँ भाई, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, ग्लाइकोजन के साथ। और आजकल जो मैंने एक नई ट्रिक यूज़ करी है क्रिएटिन लेने की, वो अभी बताऊँ, चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। द ट्रिक आई विल शेयर, वो डेफिनेटली आप पे वर्क करेगी और मुझे तो रिजल्ट्स दिख रहे हैं, आपको भी रिजल्ट्स 100% दिखेंगे। सो पीते हैं अपना प्री वर्कआउट और जिम चलते हैं, चेस्ट वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। और रॉ चेस्ट वर्कआउट रहेगा तो स्टे कनेक्टेड। भी कंटेंट चाहिए, जिस टाइप की वीडियोस चाहिए, फनी वीडियोस, एंटरटेनिंग वीडियोस। मेरा तो यही मोटिव रहता है कि नॉलेज हो वीडियो में और पर्पस हो वीडियो का कुछ, ताकि आप देखो तो आपको कुछ नॉलेज मिले एंड उससे आपका भी फायदा। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर द नॉलेज आई हैव। एक भाई एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि भैया वर्कआउट से कितनी देर पहले हमें मील लेनी चाहिए, खाना खाना चाहिए। वर्कआउट से आप 60 to 90 मिनट्स पहले मील ले लो या जो भी आपको खाना है, और ट्राई करो उस मील में कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, थोड़ा प्रोटीन भी हो, 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, पीनट बटर एंड मिल्क ले सकते हो साथ में, दैट विल बी गुड। हाँ, बहुत हैवी मत खा लेना वर्कआउट से पहले, फिर आपको वर्कआउट के टाइम पे पेट भारी भारी लगेगा। और कई बार किसी को फीलिंग आ जाती है कि वॉमिट करने का जैसा हो रहा है, जैसे लेग लगाई या कुछ हैवी लगा रहे हो, डेड लिफ्ट लगा रहे हो या हैवी चेस्ट भी लगा देते हो, तो आपको वॉमिटिंग करने का फील होता है, नॉजिया फीलिंग होती है, ठीक है। तो वो वही रीज़न है कि आप एकदम से खाना खाते हो, मील लेते हो और जिम पहुंच जाते हो, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे। आपको 60 से 90 मिनट्स पहले मील लेनी है, उसको थोड़ा डाइजेस्ट होने का टाइम देना है, देन यू कैन गो फॉर द जिम। जैसे कि अभी मैंने लंच किया था, लंच में मैंने पनीर खाया था एंड आलू की सब्जी थी, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, चपाती एंड दही खाई थी साथ में, तो बंच ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड किसिन प्रोटीन। दही में थोड़ा बहुत योगर्ट, तो मैंने बताया है कि योगर्ट बहुत अच्छा है आपकी गट हेल्थ की। राइट नाउ इट्स 3 PM, तो 2 बजे मैंने लंच किया था, 1 घंटा होने वाला है एंड अब मैंने प्री वर्कआउट पिया अपना और अब हम जिम जाएंगे और चेस्ट वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। बाकी जो भी ऐसे क्वेश्चन मुझे पूछते हैं वो मैं जिम में शेयर करता हूँ। वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के साथ में आपसे बातें शेयर करते हैं। होप यू आर लाइकिंग द वीडियो, लाइकिंग द कंटेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्यार बरसाओ और जो भी आपके डाउट रहते हैं कमेंट्स में बताओ, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, डाल सकते हो। एक और डाउट आता है कि चेस्ट के साथ हम कौन सा पार्ट ट्रेन कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, वो साइंस भी यही है भाई, साइंस भी यही बोलती है दैट आप चेस्ट के साथ ट्राइसेप परफॉर्म करो, बिकॉज ट्राइसेप की एंगेजमेंट चेस्ट के साथ बहुत ज्यादा होती है। चेस्ट के साथ आप ट्राइसेप परफॉर्म कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, हफ्ते में कितनी बार चेस्ट को हम ट्रेन करें कि वो ग्रो हो और हमें फटीग भी ना हो और रिकवरी भी हो। अगेन साइंस के साथ चलते हैं। आपकी एक मसल को रिकवर होने के लिए जो टाइम लगता है वो 48 से 72 आवर तक लगता है। वैसे 48 आवर में हील हो जाती है। आप चेस्ट को 2 बार कम से कम ट्रेन करो, बिकॉज हाइपरट्रॉफी अगर आपको चाहिए कि हाँ आपकी मसल फट के रिकवर हो और फुलर बने वो नेक्स्ट टाइम के लिए। और क्वेश्चन आ रहा होता है जो मुझे क्लियर करना था। कुछ पूछते हैं कि भैया हमें अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, हम अभी 17-18 के हैं तो हमें घर वाले भेज नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं 18 से ऊपर हो जाओ फिर जिम जाओ। ये भी मिथ है भाई, इसको भी मैं बताऊंगा ये मिथ क्यों मानते हैं लोग, आई डोंट नो। आप साइंस के साथ चलोगे तो वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिक के लिए, आपके बॉडी के, आपको मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए। सो ऐसी ऐसी चीजें हैं, सो सारे ये मिथ क्लियर करेंगे। बट अभी आते हैं मुद्दे पे कि हम विदाउट जिम कैसे अपनी चेस्ट ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी 16-17 के हो, तो जब मैं 16-17 का था तो मुझे भी अलाउ नहीं किया जाता था कि बेटा जिम जा, जिम कर। हमारे इंडियन पेरेंट्स बिल्कुल वही मेंटेलिटी के होते हैं कि
पढ़ो लिखो या गेम वगैरह खेल लो, थोड़ा ज्यादा नहीं, बाकी अपना मोस्टली स्टडीज पे फोकस करना है, दैट्स इट। इसका यही एक सॉल्यूशन है जो मैं करता था अपने 9th-10th के टाइम पे, कि हाँ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ पुशअप्स लगा सकते हो, वाइड एंगल, क्लोज एंगल, और डायमंड ग्रिप बहुत अच्छी होती है आपकी इनर चेस्ट के लिए, ये वाली जो चेस्ट आती है ना इसके लिए। तो अगर ये नदी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप डायमंड वी ग्रिप पुशअप ले सकते हो। आपको साइड चेस्ट भी ग्रो करनी है, ये वाला पोर्शन भी ग्रो करना है, तो आप वाइड ग्रिप के लिए जा सकते हो, लाइक शोल्डर से बाहर के ग्रिप में। सो आप घर पे ऐसे अपनी चेस्ट को ग्रो कर सकते, बैक, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, एवरी मसल पार्ट यू कैन ट्रेन एट योर होम। बस करने की जील होनी चाहिए। मैं भी भाई डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पुशअप्स लगाता था। 9th-10th के टाइम में मैं 200-300 पुशअप्स लगाता था, एंड सभी डिफरेंट वेरिएशन के साथ, कोई वाइड ग्रिप में, कोई क्लोज ग्रिप में। टाइम टू हिट द चेस्ट सेशन, सो लेट्स गो। बाकी बात करता हूँ मैं चलते चलते आप लोगों से। जिसको पता नहीं, अभी रहने वाला हूँ मैं हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, सराहा। सराहा टापू जानते होगे आप लोग, अगर नहीं जानते हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, और आप मेरी वीडियोस में आपको सराहा के प्यारे प्यारे नज़ारे देखने मिलेंगे। और एक राइडिंग ब्लॉग भी आएगा जल्दी, जिसमें GT 650, मेटेओर 350 अभिजीत की, एंड 5500 किलोमीटर कंप्लीट हो गई है मेरी बाइक। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ दैट आई ओन CB 350 RS, एंड 5500 किलोमीटर कंप्लीट कर दी है मेरी बाइक ने। के रिव्यू के रिगार्डिंग भी मैं छोटी सी वीडियो आपको पोस्ट कर दूंगा। एंड घर का व्यू देखो आप, बहुत ही ऑसम, बहुत ही प्यारा भाई, ग्रीनरी एवरीवेयर, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। चलते हैं भाई सीधा वर्कआउट करने, नो डिले, लेट्स गो टू वर्कआउट। ये 5000 किलोमीटर चल चुकी है हमारी बाइक, एंड सेकंड सर्विस भी हो चुकी है इसकी कंप्लीट। देख सकते हो आप, कैफे क्रेसर CB 350 RS, एंड ये हमारी पुरानी बाइक है आगे, ग्लैमर, इसी पे मैंने सीखी थी। दिस इज द न्यू बाइक, न्यू तो नहीं, इट्स बीन 1 ईयर आई एम हैविंग दिस। एंड व्यू देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल ही सुनहरा मौसम। हेलो, आ गए आप स्कूल से? हेलो, ये प्यारे प्यारे बच्चे स्कूल से आ गए। ये पेड़ दिख रहा है आपको, मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने पापा को बोला था कि पापा जी इसको अब कटवा दीजिएगा, बिकॉज ये कभी भी नीचे आ सकता है यार। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस, दैट व्यूज ही नहीं आते भाई, देखते नहीं हो चैनल, बिकॉज ओरिजिनल कंटेंट, नॉलेज वाला कंटेंट, जिससे आपको बेनिफिट हो, ऐसा कंटेंट देखना पसंद नहीं होता है सभी को। और सिर्फ वही रिलेट कर सकते जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं और सेल्फ मैक्सिंग पे काम कर रहे हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं कि वी जिम गोअर्स यहाँ वहाँ का फेक भाई दिखा नहीं सकते हैं, हम वही दिखा सकते हैं जो हमारी लाइफ में चला होता है। तो अगर आपको बोरिंग कंटेंट लगता हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं, लगता रहे। हमारी तो जगह ही सराहा ही इतना सुंदर है कि अगर मैं यहाँ के व्यूज़ भी डालूंगा तो भी कंटेंट अच्छी रीच ले लेगा, बट वही है कि थोड़ा नॉलेजफुल, पर्पसफुल वीडियोस आए तो उसका फ़ायदा रहता है। पहुंचने वाले हैं हम जिम, और मौसम भाई सच में बहुत प्यारा मौसम हुआ है यहाँ पे, वेदर एब्सोल्युटली अमेजिंग। चाचू से मिलाते हैं, चाचू भी चंद्रनाहन से वापस आ गए हैं। लेट्स गो, आईफिल टावर देखना है, चेक। हेलो, ठीक हो? मस्त, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? हेलो 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 हेलो, प्यारे प्यारे बच्चे, वो भी आई फिर से, हेलो 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 सब बाय कर रहे। पहुंच गए हैं भाई हम जिम। ग्रीनरी ग्रीनरी, चारों तरफ ग्रीनरी। सिंह चाचू ऑलरेडी आ चुके हैं। लेट्स एंटर इनटू द जिम। जय हनुमान जी। चाचू इज ऑलरेडी देयर। चाचू लगे हुए हैं भाई वार्म अप करने में, थोड़ा लेट हो गया हूँ। हेलो चाचू, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, बताओ। कैसा रहा आपका ट्रैक चंद्रनान का? बहुत मजेदार, मजेदार। बहुत मजेदार। बताओ कुछ दर्शकों को, क्या क्या फील किया आपने ट्रैक पे जाके? मतलब अगर आप वो ट्रैक करोगे तो आपको एक ही ट्रैक में 6-7 चीजें ऐसी एक्सप्लोर हो जाएगी। पत्थर, पहाड़, फॉरेस्ट और नदियां, नाले,
सही है। खड़ी चढ़ाई, प्लेन, ग्रीनरी, चाचू बर्फ। शेयर करेंगे मुझे फोटोज, मैं फोटोज एक दो अपलोड करूंगा, देखना आप। तो आज क्या परफॉर्म कर रहे हैं चाचू हम? आज चेस्ट एंड ट्राई। चेस्ट वर्कआउट करते हैं परफॉर्म। इन 20 चेक कर सकते हो आप। 20 थोड़ा कमजोर पड़ चुका है ट्रैक मारने के बाद। चलो कोई नहीं, कॉप अप करेंगे। कट। तो अब हम चेस्ट का वर्कआउट शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम वार्म अप लेंगे 3 या 4 सेट पुशअप्स का। डिपेंड आप पे करेगा, आपको वाइड ग्रिप पे लेना है, क्लोज ग्रिप पे लेना है। कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, अब मान लो आप आज बैक कर रहे हो या फिर लेग्स कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर मसल का वार्म अप जरूर कर ले। जैसे बैक में आप इसमें वार्म अप ले सकते हो, पुलअप्स ले लिए। लेग्स में आप थोड़े से लंजेस टाइप मार लिए डंबल्स वगैरह लेकर, मतलब थोड़ा उस मसल को थोड़ा वार्म अप करना जरूर। और ध्यान रखें, चाहे कम वेटेड मारो और कंट्रोल में मारो। एक ईगो लेकर वेट कभी मत मारे। थैंक यू। जब भी जिम में एंटर करें अपनी ईगो दरवाजे के बाहर रखे हैं कृपया। स्टार्ट करते हैं हमारी चेस्ट वर्कआउट फ्लैट बेंच प्रेस के साथ। एंड फ्लैट बेंच का फंडा यही है, स्टेबल पोस्चर एंड माइंड मसल कनेक्शन बना के हिट करो, दैट्स इट। आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन की जरूरत नहीं होती है वर्कआउट में। जो बेसिक्स है, स्टिक टू बेसिक्स। आपकी फिजिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाँव को आपको जमा लेना है नीचे, एंड रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट अप, एंड देन परफॉर्म। फर्स्ट थिंग, पाँव जमा लेने हैं, हिलाने नहीं है। कहीं आप यूं यूं कर रहे हो, ये मिस्टेक करते हैं मैक्सिमम। और शोल्डर को रिट्रैक्ट कर लेना है, बिल्कुल बेंच पे जमा देना है, चेस्ट अप, देन यू नीड टू परफॉर्म। You need to feel each and every rep. स्ट्रेच मार्क्स के रिगार्डिंग भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं दैट क्या ये कभी नहीं हटेंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, टाइम के साथ आपके स्ट्रेच मार्क्स फेड होते हैं एंड स्किन कलर के साथ मैच करने लग जाते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस पे कोकोनट ऑयल से ऑयलिंग करते रहनी है एंड थोड़ा थोड़ा मसाज करना है। रात को कर सकते हो, नहाने के बाद भी आप मसाज कर सकते हो ऑयल से। विद टाइम ही आपकी स्किन कलर से ही मैच करने लग जाएगा इसका कलर।
एंड स्ट्रेच मार्क्स होना कोई बुरी बात नहीं होती है। जो एक असली जिम गोअर है उसको पता है कि ये हार्ड वर्क है, ये मेहनत है, ये कोई दाग नहीं है आपकी बॉडी पे, ये हार्ड वर्क है आपकी बॉडी पे। दैट्स इट। थर्ड वर्किंग सेट लेते हैं भाई अपना, फिर उसके बाद हम पीआर चेक करेंगे। और पीआर में ये नहीं होता कि आप 10 रैप मारो 12 रैप मारो, जस्ट मैं तो भाई 1-2 रैप चेक करूंगा। बाकी चाचू की इंटेंसिटी अच्छी है, चाचू लोड अच्छा उठा लेते हैं, तो ही विल श्योरली गो फॉर 5 to 6 reps. So let's perform our third working set. Oh. Push. Oh fuck. Push. Oh. Shaba. Whew. Push. Shaba. One more. Shaba. Hup. लगाओ, जान लगाओ। Whew. एक चीज का खास ध्यान रखें जिम करते वक्त, जब भी आप वर्कआउट करें प्लेट्स जो है कम से कम रखने की कोशिश करें। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है वो प्लेट्स ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि देखने वाले को लगे यार कितनी प्लेट्स मार रहा है, वाओ स्ट्रेंथ इसकी फलाना ढिमकाना। वो चीज आपको नहीं करनी है, वेट मारना है अपने लिए, दिखाने के लिए नहीं। जैसे हमने स्टार्टिंग में वेट था, हमने अभी 30 रखा है तो हम रखने को 3 प्लेटें 10-10 के रख देते, देखने में आपको भी ज्यादा लगता नहीं यार स्ट्रेंथ मार रहा है 3-3-6 6 प्लेट्स मार रहा है, वो है सो है, वो चीज आपको नहीं। अब जैसे हमने रखा है 25 और 5 की प्लेट रखी है 30, तो इस तरीके से हुआ ये कि प्लेट्स कम होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बस ये थोड़ी छोटी चीजें हैं जो आपको जिम में ध्यान देने लायक चीजें होती हैं। और जो बिगिनर्स हैं रोड पे टिके रहे। एक और क्वेश्चन भाई क्लियर कर देते हैं कि भैया कितनी एक्सरसाइज हमको पर पार्ट करनी चाहिए? 5 एक्सरसाइज, 8 एक्सरसाइज, 10 एक्सरसाइज? तो भाई 3 से 4 एक्सरसाइज बहुत होती है आपको पर पार्ट। उसी में आपकी मसल फटीग हो जाती है, फेशिया स्ट्रेच होता है, एंड आपको मसल को ग्रो करने के लिए, हील करने के लिए डाइट एंड रिकवरी देनी होती है। दैट्स इट। 3 to 4 exercises per muscle is enough. इतना तगड़ा डाइट प्लान भी नहीं होगा मना जो हील कर पाए। हैवी वेट में सपोर्ट के लिए स्ट्रैप्स आप पहन सकते हो, एल्बो को सपोर्ट देने के लिए भी पहन सकते हो, या आपको रिस्ट पे सपोर्ट चाहिए तो रिस्ट वाले भी पहन सकते हो। दैट्स ऑन यू, आपको किस में कंफर्टेबल फील होता है। हम तो भाई एल्बो सपोर्टर रखते हैं साथ में, बिकॉज हम जो सपोर्ट देते हैं वो भी ट्राइसेप्स के पास से देते हैं एक दूसरे को, तो ज्यादा फील आता है हमें। जो ये सपोर्ट है मतलब नी स्ट्रैप्स बोलते हैं ऐसे तो इनको, ये आप स्क्वाटिंग के टाइम नीज पे भी पहन सकते हो और चेस्ट के टाइम भी एल्बो पे, जो आपके मेनली जॉइंट्स होते हैं वहां पे लगता है। इसका काम ये होता है कि इंजरी से बचाना, क्योंकि जब आप मारोगे वेट तो मैक्सिमम आपका जो लोड है चेस्ट मार रहे हो तो एल्बो पे ज्यादा लोड रहेगा, तो उसको थोड़ा बचा लेता है को। तो सारा वेट आप ही उठा रहे हो और आपका पार्टनर सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, तो वो चीज मत करें। सपोर्ट हमेशा 10 to 15% रखें, मतलब जहां आपको लग रहा है आपका पार्टनर रुक गया फिर वहां पे हल्का सा पुश दे दे, सिर्फ एक थोड़ा पुश के लिए आप सपोर्ट रखें, पूरा आप ही उठाएं वो ना करें। करते हैं भाई अपना पीआर, होप सो 1 रैप आ जाए मुझसे, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जय हनुमान जी। तो पापा पुश शाबाश हो guys, I failed, not a problem. Oh पुश wow, आएगा एक और आएगा। Oh fuck up. पुश Oh, one more. Oh, शाबाश पुश oh, oh. एक भी रैप नहीं निकला मुझसे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। 3-4 रैप आए विद सपोर्ट। अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे 1-2 रैप विदाउट सपोर्ट निकले।
फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जबरदस्त पंप आ गया है। पसीना लग गया है आने अब, और पंप भी अच्छा आ गया है भाई मसल में। चेस्ट अब फुलर हो गई है। तो लेट्स स्टार्ट। कम ऑन बॉय, यू गॉट दिस। इजी है, बहुत बढ़िया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पुश 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 पुश। आएगा, एक और आएगा। पुश पुश पुश। वन लास्ट वन लास्ट वन लास्ट। कम ऑन। पुश पुश पुश। बहुत नाइस। देखा ना भाई आपने, बिल्कुल स्लो कंट्रोल्ड फॉर्म। यही मैं बहुत टाइम से बता रहा हूं, हर एक वीडियो में बोलता हूं। इट्स जस्ट आपको स्लो एंड कंट्रोल्ड फॉर्म, एक एक रैप आपको फील होना चाहिए। वेट मैटर नहीं करता है कितना आपने ज्यादा डाला है कम डाला है, बट एक एक रैप आपको फील होना चाहिए मसल में। दैट्स इट। और राजवंश जी आ चुके हैं। कैसे हो आप? क्या लगा रहे हैं आज? आज शोल्डर और फोरआर्म लगाऊंगा। शोल्डर और फोरआर्म। और भाई राजवंश भी सीयू का स्टूडेंट है। ही इज डूइंग बीटेक सीएससी एआईएमएल। फुल स्टैक फुल स्टैक ओके। अच्छा एआई वाला वो है। ओके। पंप आ गया, भरने लग गया ट्राइसेप। यू कैन चेक। सेकंड एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू टेक इज फ्लाई, डंबल फ्लाई। अभी हमने प्रेस परफॉर्म करी एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक डंबल फ्लाइज। पूरा स्ट्रेच देंगे हम मसल को। अभी हमने स्क्वीज किया था प्रेस में एंड अब हम स्ट्रेच देंगे मसल को फ्लाई में। बहुत ही फाड़ू ट्रिक है ये कि आफ्टर प्रेस मूवमेंट यू कैन गो फॉर डंबल फ्लाइज, और उससे आपके मसल पे स्ट्रेच बहुत अच्छा आने वाला है। स्टार्ट हो गई है हमारी सेकंड एक्सरसाइज फ्लाई। पूरा स्ट्रेच देना है आपको मसल पे, देख सकते हो आप। पहले हमने स्क्वीज करी थी फ्लैट बेंच पे एंड अब हम स्ट्रेच कर रहे हैं मसल को, जो मैंने अभी बताया। डेंस चेस्ट चाहिए आपको, देन परफॉर्म फ्लाइज आफ्टर बेंच प्रेस। पूरा स्ट्रेच देना है मसल को और ऊपर स्क्वीज। स्ट्रेच स्क्वीज स्ट्रेच स्क्वीज स्क्वीज। बंदे बोलते भैया फील नहीं आता फ्लाई परफॉर्म करते हुए। आफ्टर प्रेस परफॉर्म करो एंड स्ट्रेच स्क्वीज स्ट्रेच स्क्वीज। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेच देना है जब नीचे आओगे, और ऊपर स्क्वीज करनी है मसल, पकड़नी है चेस्ट ऊपर आगे एंड यहाँ पे प्योर स्ट्रेच एंड दैट्स ऑल यू नीड। कर लियो, देख लियो। वी आर टेकिंग आवर सेकंड सेट। वेट मैटर नहीं करता, पहली एक्सरसाइज में भी बताया भाई, उतना उठाओ जितना उठता है आपसे और प्यार से उठता है। स्ट्रेच स्क्वीज स्ट्रेच स्क्वीज स्ट्रेच स्क्वीज। एक एक रैप को फील करना है आपको। स्ट्रेच स्क्वीज स्ट्रेच squeeze. Spurs Dawn, how are you? Aditya, Jajandram Mamandram, Aditya. क्या लगा रहा है आदित्य आज? चेस्ट एंड ट्राइसेप। ये वीडियो देखियो, फिर अगली बार अच्छे से करियो सेशन की। आप क्या लगा रहे हो मिस्टर? चेस्ट एंड ट्राइसेप। भाई सारे चेस्ट एंड ट्राइसेप। सबका चेस्ट डे है आज, चेस्ट डे। चेक दिस। बन रही है ना नदी, वे और अच्छे से बनाएंगे इसको। एक डाउट आदित्य से पूछते हैं, कोई भी डाउट जो तुमको चेस्ट परफॉर्म करते हुए आता हो। अपर चेस्ट अपर चेस्ट फील कम होती है। ही इज सेइंग कि अपर चेस्ट कम फील होती है, तो उसका सारा फंडा यही है कि मसल माइंड कनेक्शन। धीरे धीरे आप जैसे परफॉर्म करते रहोगे वर्कआउट, का पोस्चर बेटर होगा, आपका मसल माइंड कनेक्शन इंक्रीज होगा, तो आपको खुद फील लग जाएगी उन्हें। ज़्यादा क्वेश्चनेबल है ये चीज़ कि अपर चेस्ट फील नहीं होती है मैक्सिमम को, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम सभी लोगों के साथ अपर चेस्ट मैक्सिमम उनको वीक पार्ट लगता है या उनको फील नहीं होती है, बट विद टाइम विद कंसिस्टेंसी आपको वो फील होने लग जाएगी जब आपका माइंड मसल कनेक्शन बेटर हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। तो करो वर्कआउट परफॉर्म, हम भी करते हैं अपना वर्कआउट। ठीक, ओके।
लेट्स परफॉर्म अवर थर्ड एक्सरसाइज ऑफ चेस्ट। जो क्वेश्चन था अभी आदित्य का कि अपर चेस्ट फील नहीं होती है, फ्लाई के बाद डायरेक्ट प्रेस परफॉर्म करो इंक्लाइन पे एंड पूरा फील करो मसल को। आपकी अपर चेस्ट ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज आवर टर्न, परफॉर्म करते हैं। वेट मैटर नहीं करता है, फिर से बता रहा हूँ, आपकी पोस्चर और फॉर्म मैटर करता है। 90 डिग्रीज। हाँ नहीं, ठीक है। एंगल देख रहे हो 90 डिग्रीज एल्बो का, और यहीं से वापस ये लाइक दैट यू नीड टू परफॉर्म। स्कूल ड्रेस में आ जाते हैं। देखिए आपने डेडिकेशन, पिछली वीडियो में भी दिखाया था मैंने आपको। चाचू So Chachu is performing second set of third exercise, incline bench press. बहुत वेट उठाते हैं चाचू, he is real beast। चाचू को पावर लिफ्टिंग करनी चाहिए भाई, हम जल्दी कंपटीशन करवाएंगे and चाचू will be the winner in that competition। Come on। कैसे नहीं भरती अपर चेस्ट, देख रहे हो, खुद भरती है अगर अच्छे से वर्कआउट करोगे। ओके, slow and controlled, again and again I am telling you this। आज आप स्ट्रैप्स क्यों पहन रहे हो? स्पोर्ट के लिए, ताकि इंजरी ना हो एल्बो पे। नाइस। पोजिंग करनी बहुत जरूरी है भाई इस वर्कआउट के बीच में। होल्ड करना है 5-5, 10-10 सेकंड मसल को, लाइक दिस। इससे होता ये है कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी आपकी मसल में और जल्दी ग्रोथ होगी आपकी। Come on boy, push। फेलियर तक पुश करना है भाई। Come on, two more। Come on, one more। Easy। Last set। Oh, slow and controlled। इतना ही फंडा है भाई। हो, ओके। मजा आ गया, मजा। क्वेश्चन था स्पर्श का कि अपर चेस्ट परफॉर्म करें या लोअर चेस्ट। वही फंडा इतना सी है, सारे पार्ट बनाने हैं अगर आपको अच्छे से वेल डिफाइंड, हर एक पार्ट की एक्सरसाइज हिट करनी होगी। पहले हमने फ्लैट की, देन इंक्लाइन की, और अब हम लोअर चेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं स्लो एंड कंट्रोल्ड फॉर्म में। स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज, स्लो एंड कंट्रोल्ड। हो, oh, oh, okay, Chachu's turn। Squeeze, squeeze। तो ऐसे वर्कआउट परफॉर्म करना है आपको, ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता भाई। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप आपको चेस्ट वर्कआउट पसंद आया हो। जो बातें मैंने बताई है वो ध्यान में रखें
और स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में परफॉर्म करे वर्कआउट। दैट्स इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अच्छा कंटेंट आता रहे और नॉलेजफुल पर्पसफुल वीडियोस के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।